नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नायब सदारती इंतखाबात महज किसी फर्द के बारे में नहीं बल्कि दस्तूर और जमहूरियत के तहफ्फुज की है लड़ाई, सुदर्शन रेड्डी का बयान। सीएसडीएस के सरबराह संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस लीडर नाना पटोले का रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर है सवालिया निशान। जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो क्या खून और क्रिकेट एक साथ चलेगा? संजय रावत की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। नांदेड़ के समीर शेख बैरून मुल्क नौकरी के चक्कर में एजेंट के धोखे का हुए शिकार। समीर को बनाया गया तशद्दुद का निशाना। बड़ी काविशों के बाद वतन वापसी हुई मुमकिन। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने आज कागजात नामजदगी दाखिल किए। सुदर्शन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि ये इंतखाब महज किसी फर्द के बारे में नहीं बल्कि दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। नायब सदर के इंतखाबात 9 सितंबर को होंगे और इस बार अपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी संजीदगी के साथ मुश्तरका हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया है। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वो ये नामजदगी एक गहरे एहसास जिम्मेदारी, इंकिसारी और दस्तूर में दर्ज इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म के साथ दाखिल कर रहे हैं। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक के मसले को लेकर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर भी मीटिंग में मौजूद थे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से दरख्वास्त की है कि वो मुंबई की ट्रैफिक पर तवज्जो दें, वरना आने वाले वक्त में मुंबई की हालत मजीद खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में ट्रैफिक कानून की पासदारी नहीं की जा रही है। पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कानून पर अमल हो। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज सीएसडीएस के सरबराह संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर मालूमात रख रहा है, वो सच नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट को मिटा दिया है। हमारा मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। नाना पटोले ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शफाफियत अब सबके लिए बड़ा सवाल है। देखो, संजीव कुमार ने क्या किया, क्या ट्वीट किया था, वो जांच का इशू है। पर हमारा तो मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग जिस तरह से उनकी वेबसाइट में जो मालूमात छुपा रही है, जो असलियत वो बता नहीं रहे, वोटर लिस्ट गायब कर दी उन लोगों ने, जो पूरे डिटेल जो रखना चाहिए उनके वेबसाइट पे वो रखते नहीं है। तो ये चुनाव आयोग जो मालूमात छुपा रही है, इसलिए पहले चुनाव आयोग के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए और केंद्र सरकार ने करना चाहिए, ये मांग हमारी है। और जो भी वो अगर चुनाव आयोग कहता है कि इनकी गलतफहमी है तो गलतफहमियां उन्हें क्लियर करना चाहिए वेबसाइट पे मालूमात रख के, क्योंकि आखिर ऑनलाइन सब है। और इसलिए चुनाव आयोग ये चोर के दाढ़ी में तिनका, इस तरह की उनकी अब भूमिका रही है। अगर स्पष्टता से चुनाव आयोग सामने नहीं आएगा तो रास्ते की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू कर दी है। संसद से रास्ता, रास्ते से संसद, और पूरे देश में अब जैसे वो अमिताभ बच्चन का पिक्चर थी, कोई दीवार या कोई, तो भी उसमें बोलते तेरा बाप चोर है। तो चुनाव आयोग भी अब चोर के लाइन में आके खड़ा हुआ है और ये बिहार में अब इसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही है।
शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा एमपी संजय रावत ने एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले क्रिकेट मैच पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने सवाल किया कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो क्या खून और क्रिकेट एक साथ चलेगा। आदित्य ठाकरे जी ने सही मुद्दा उठाया है और हम लोग भी बार बार यही मुद्दा उठाते हैं। अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ चलेगा। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर आपने रोक दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में। क्रिकेट खेल रहे हो आप और क्रिकेट का मुखिया कौन है? तो नरेंद्र मोदी का ही चहेता गुजरात का सुपुत्र अमित शाह का बेटा वो क्रिकेट का मुखिया है और उनके नेतृत्व में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बताना चाहता हूँ। और यहाँ हमको नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं लोग। नैतिकता, राष्ट्रभक्ति के पाठ हमको उनसे पढ़ना है। ये दुर्दैव है हमारा, इसी बैड लक ऑफ कंट्री। अगर ये बिल को मंजूरी कर देनी है तो सबसे पहले बिल मंजूर होने से पहले गृह मंत्रालय ने एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके ऊपर आपराधिक जो मामले हो सकते हैं या है उसको चालना देनी चाहिए। एनसीपी एसपी के लीडर रोहित पवार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला केस के सिलसिले में मुंबई की सेशन कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर रोहित पवार ने कहा कि ईडी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट मुकम्मल तौर पर गलत है, इसीलिए वो यहां आए हैं। रोहित पवार ने कहा कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। हुकूमत इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने पर उन्हें इस केस में फंसाया गया है। वो टोटली गलत है, उसके खिलाफ हम अभी कोर्ट में आए हैं। चार्जशीट में भी बहुत सारी गलतियां ईडी ने वहां पे की है। जनरली लोग क्या करते हैं, चार्जशीट के खिलाफ कभी बोलते नहीं, हम चार्जशीट के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग चार्जशीट में जो मुद्दे दिए उसमें से कैसे तो भी अपने को बचाने का या टाइम पास करने का उसका सोचते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये चार्जशीट के खिलाफ मतलब ईडी ने जो कार्रवाई की है वो गलत तरीके से की है। वहां पे प्रशासक था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर था। जब मैंने कंपनी ली थी, मैंने जिस रेट पे ली थी उसके पहले उसका रेट कम था, लेकिन जब प्रशासक आया मैंने ऊंचे भाव में वो कंपनी वहां पे ली है। इसलिए हम हमारी भूमिका वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, न्याय व्यवस्था ने हमको यहाँ पे समन्स किया है, इसलिए उनका आदर करते हुए हम सब यहाँ पे आए। जो मुख्य एफआईआर है उसमें अजित दादा पवार का नाम है, मुशर्रफ जी का नाम है, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे 75 नेता उनके नाम है, उसमें मेरा नाम नहीं है। मतलब मेन एफआईआर में मेरा नाम न होते हुए भी मुझे। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। शदीद बारिश की वजह से जहां सड़कों पर पानी जमा हो गया है, वहीं दूसरी जानिब नशीबी इलाकों में भी पानी दाखिल होने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिश ने मुंबई के आम शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। बारिश से लोकल ट्रेनें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तकरीबन 34 ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा, जबकि 250 से ज़ायद परवाजें भी बारिश से मुतासिर हुई। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफातर मुसलसिल तीसरे रोज भी बंद रहे। बीएमसी ने शहरियों से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। वसाई में एक हमा मंजिला इमारत के अंदर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से यहां के रहायशियों को मुश्किलात पेश आई। इमारत के सहन में पानी जमा रहने से लोग कई घंटों तक अपने फ्लैट्स में ही रहने पर मजबूर थे। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला में आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। आज जायकवाड़ी डैम के 18 दरवाजे खोले गए। गोदावरी नदी के तास में 9000 से ज्यादा क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वो गोदावरी नदी के तास में दाखिल ना हो और दरिया के किनारे वाक़े देहातों के शहरी एहतियात बरतें। महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ अजला में बारिश लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। विदर्भ के कुछ अजला में सैलाबी पानी में अचानक इजाफा होने से लोगों को परेशानी का सामना है। गुडचिरोली के
कुरखेड़ा से एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स को पानी के बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने एक दरख्त को पकड़कर अपनी जान बचाई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बुध के रोज कंक्रीट का स्लैब गिरने से एक शख्स सड़क के किनारे नाले में गिरने से जख्मी हो गया। इस वाकये की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी एक स्कूटर से उतर रहा है और जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है तो कंक्रीट का स्लैब अचानक मुनहदिम हो जाता है और ये शख्स नाले में गिर जाता है। वाकये के बाद वहां मौजूद लोगों ने इस शख्स को नाले से निकाला। बताया जा रहा है कि इस शख्स को बड़ी चोट नहीं लगी। देगलूर के एमएलए जतीश आनंद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्होंने देगलूरू डिवीजन में हालिया बारिश से हुई तबाही पर मुतासरीन को मुआवजा देने की वजीर आला से अपील की। उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने देगलूर में हुई तबाही का तफसील से जिक्र किया है। गणेश उत्सव और ईद मिलाद के जुलूस के पेश नज़र मुमरा में एक मशावरती मीटिंग मुनक़िद की गई। जुलूस ईद मिलाद और गणेश उत्सव एक साथ आने पर मुमरा पुलिस स्टेशन में जुलूस कमेटी की मीटिंग हुई। एसीपी प्रिया ढाके ने और सीनियर इंस्पेक्टर शिंदे की रहनुमाई में मशावरती मीटिंग मुनक़िद हुई। देखिए, जुलूस जिस तरीके से शानदार तरीके से जाता है उसी तरीके से जाएगा और जुलूस के अंदर जो है लोगों से अपील है कि बेवजह का नारा कोई ना लगाए जिससे किसी की दिल आराज़गी हो और भीड़ को खुद ब खुद लोग खुद वॉलंटियर बन जाए और कहीं अगर गलत देखें तो सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोक दिया जाए, उसको तुरंत पकड़ लिया जाए और जुलूस जो है अपने जिस तरीके से शान से चलता उसी तरीके से शान से चले। ट्रैफिक के लिए हमारे नए इंचार्ज साहब आए और नए एसीपी साहब भी आए। इनके साथ परसों एक मीटिंग है, मैंने एक लेटर उनको भेजा है और मुमरा पुलिस स्टेशन से भी कहा है और एसीपी मैडम से भी कहा है कि आप ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी तो सब जुलूस शानदार तरीके से जाता है और पूरा शहर एक होके हिंदू मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी मना। औरंगाबाद में आम आदमी पार्टी ने कॉरपोरेशन के बाहर एहतजाज किया। गवर्नमेंट स्कूल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। पार्टी लीडरों ने बताया कि बच्चों को बैठने के लिए मुनासिब जगह नहीं है और दीगर ज़रूरत की चीज़ें भी दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मनीष सिसोदिया सर ने हमें 1 तारीख से पूरे जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके वहाँ पे जाके विजिट करने के लिए बोला था और वहाँ की जो सच्चाई है, जो बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, फैंस नहीं है, पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं है, हर टॉयलेट नहीं है बच्चों को या लड़कियों के लिए, तो ये जिस तरह से बच्चे हमारे गौर गरीब के स्कूल में जाएंगे तो उनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो एजुकेशन अच्छा लिया तो गौर गरीब का बच्चा, उनका फैमिली भी डेवलप होगी और देश का भी नाम तरक्की करेगा। लेकिन ऐसे जब हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जैसे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जाके वहाँ पे जाके मिले सब लोगों से और देखे जो सच्चाई सामने आई है वो बहुत ही भयानक है। बच्चों के सामने एजुकेशन देने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं है, टॉयलेट्स तो नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो हम इस आंदोलन की ओर से आपके जरिया से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई आप बोलो मत, हमें चॉकलेट मत दो, कि सच्चाई जान। आईएएस अफसर वर्षा मीणा को अकोला की जिला कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। वो अब तक इस ओहदे पर फायज अजीत गंभार का तबादला कर दिया गया है। वर्षा मीणा ने साल 2018 में यूपीएससी का इम्तिहान कामयाब किया था।
वर्षा ने नासिक में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर खिदमात अंजाम दी हैं। वो कबायली सब प्लान के तहत मनसूबा अफसर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हालिया दिनों में वो जालना जिले परिषद में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात थी। कल रात नासिक शहर में एक पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 2 बच्चों समेत 7 अफराद को रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। जख्मियों को नासिक के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। फलस्तीनियों से इजहार एकजुटता के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में सीपीआई, समाजवादी पार्टी और दीगर कई सियासी जमातों और तंजीमों ने हिस्सा लिया। मुआशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों और ख्वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सबका एक ही मुतालबा था कि फ़िलिस्तीन का कत्ल आम बंद होना चाहिए और वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज इजराइल के खिलाफ खड़ा होना और पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना इंसान होने की पहली शर्त है। अगर आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, पैलेस्टाइन का विरोध कर रहे हैं, पैलेस्टाइन के साथ नहीं खड़े, इसका मतलब आप पूरे मानवता के साथ नहीं खड़े, आप इंसानियत के साथ नहीं खड़े हैं। फिलिस्तीन में तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर आबादी बच्चों की है और उसमें इतने ऑलमोस्ट मोर देन हिरोशिमा नागासाकी में जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स डाले गए थे, उससे ज़्यादा टन्स ऑफ न्यूक्लियर और जेनोसाइड की सब चीज़ें वहाँ पर मिल चुकी है। और मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम तब तक ही आज़ाद है जब तक हर कोई शख्स आज़ाद है, और हमें हर उस मुल्क के लिए खड़ा होना चाहिए जो इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। तो इंसान है और इंसानियत रखता है, और जो ये चीज़ देख रहा है वो जुल्म और सितम को नहीं सह सकता। और जो ये इजराइल कर रहा है साथ अमेरिका के मिलके, ये ज़रा असर जेनोसाइड है। स्टॉप जेनोसाइड, और मैं कहूँगी स्टॉप जेनो। बहुत ज़रूरी था, ये हमें करना चाहिए था। काफ़ी टाइम से एक्चुअली गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था। ये काफ़ी लेट हो गए हैं, हम 3 साल कुछ हो गए हैं एंड हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया कब से प्रोटेस्ट कर रही है, बट फिर भी काफ़ी लोग आए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट है वो नेतन्याहू है, जो मासूम बच्चों को मार रहा है, औरतों पर जुल्म कर रहा है, किसी को भी नहीं देख रहा है। क्या मतलब ही नहीं कुछ बच्चों पर जुल्म करके। बड़े से बड़ा अगर टेररिस्ट किसी को कहेंगे तो वो नेतन्याहू। हमारी बस यही मांग है कि जो मजलूम मासूम बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी कदम उठा सकती है उसको उठाए। जो भी हमारे रिस्पेक्टेड कंट्री के व्यूज़ है, इंडिविजुअली वी ऑल थिंक कि इजराइल इज़ अ मर्डर स्टेट, ए टेररिस्ट स्टेट, एंड वी शुड नॉट स्टैंड विद इजराइल, बट वी शुड सपोर्ट पैलेस्टाइन। एड्स वहाँ पे जा नहीं पा रही है, बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स खामोश है, तो ऐसी आवाज़ें पहुंचनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि सबको ये आवाज़ उठाना चाहिए। WHO, यूनेस्को, ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जो है लोग क्या कर रहे हैं इतने बड़ी पोस्ट पे। एक कंट्री खाली ईरान ने आवाज़ उठाई, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वो भी कहाँ तक फाइट करेगा। ये सारे कंट्रीज़ को एक होके उनके लिए ये करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत वाकई में। आज हम आपको शेख समीर शेख महबूब नामी नांदेड़ के इस नौजवान की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो शुरू हुई थी एक ख्वाब से और ख़त्म हुई एक ऐसे सफाकाना तजुर्बे पर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नांदेड़ से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ख्वाबों की तिजारत 15 फरवरी 2025 की वो सुबह शेख समीर शेख महबूब के लिए उम्मीदों भरी थी। नांदेड़ के रहीमपुर से ताल्लुक रखने वाला नौजवान बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब सजाए एजेंट के वादों पर यकीन करते हुए कंबोडिया के लिए रवाना हुआ। एजेंट ने 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वाले मेडिकल स्क्रिप्ट अपलोड करने की आसान नौकरी का ख्वाब दिखाया था, लेकिन ये ख्वाब इसे ऐसे जहन्नुम में ले जाने वाला था जिसका इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। जब समीर कंबोडिया पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो किस भयानक धोखे का शिकार हुआ। इसे गैर कानूनी क्रिप्टो करेंसी स्कैम में शामिल होने पर मजबूर किया जाने लगा। जब इस नौजवान ने इंसानी ज़मीर की आवाज पर गैर कानूनी काम से इनकार किया तो पहली बार इसे अपनी जान के खतरे का एहसास हुआ। कंबोडिया इधर से गया था, एक एजेंट के थ्रू गया था मैं। वो बोला था इधर जाते समय एक फार्मेसी जॉब है, उधर जाके पता लगा कि स्कैम करना है। उस समय भी बहस किया था मैंने, एजेंट को नहीं करना है तो उसने लगा कंपनी वगैरह डालने के बाद फिर क्रिप्टो वगैरह करेंसी वगैरह उधर कन्वर्ट वगैरह करते हैं, स्कैम वगैरह चलते हैं कंबोडिया में। कंपनी निकालने बाद किडनैप वगैरह डिमांड वगैरह किया था सब कुछ।
बोला चाइनीज कर रहे हैं, हम सबको कर रहे, पर चाइनीज वगैरह ये कोई कुछ भी नहीं किया था, ये एजेंट ने किया था। ये सब कलर वगैरह डाले थे, पूरा फेक डराने का सुगंध पानी डाले थे। यहां से शुरू हुआ जुल्म का वो सिलसिला जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। समीर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसकी मारपीट की वीडियो बनाकर घर वालों से तावान मांगा गया। जब घर वालों ने जाली वीडियो पर यकीन नहीं किया तो अगवाकारों ने अपनी सफाकियत की इंतहा करते हुए लाइव वीडियो में समीर के बाएं हाथ की उंगली काटकर दिखाई। ये मंजर देखकर इसके घर वालों के होश उड़ गए। बाद में घर वाले पैसे नहीं डाल रहे थे तो उंगली काट दिया मेरे एजेंट। ये लोग करने ही नहीं दे रहे थे ना कुछ, एजेंट के मैं अंडर में था, फोन वगैरह सभी न ले लिए थे। 50 लाख की बात करे थे, बाद में 10 लाख रुपए की करे, हम 10 लाख रुपए डाल दिए। कैसे डाले तुम? उनके अकाउंट नंबर दिए थे उन। हाँ। कुछ केरला का है, चेन्नई का है, इधर महाराष्ट्र का भी है। 3 अकाउंट नंबर दिए, 3 अकाउंट पे डाल दिए हम पैसे। क्या नाम हो गया था बच्चे आपके? वो मेडिकल के इसके बोल के लेके गए थे बच्चे को। हम बच्चे को मारते टाइम वीडियो भेजे, उंगली काट दिए बच्चे की, फिर बाद में धमकी देने लगे, जान से मार देते बोल के ऐसा बोलने लगे। समीर के खानदान ने जब ये खून जमा देने वाली वीडियो देखी तो वो टूट गए। इस मुश्किल घड़ी में इन्होंने एनसीपी लीडर असलम शेख से राब्ता किया। असलम शेख ने फौरी तौर पर नांदेड़ पुलिस के एसपी अविनाश कुमार से राब्ता किया। यहाँ से शुरू हुआ वो अमल जिसमें एमएलए प्रताप पाटिल, एमपी रविंद्र चौहान और महाराष्ट्र के साबिक एमएलए मोहन ने मिलकर भारतीय सिफारत खाने के जरिए समीर को छुड़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इस जिम्न में की गई काविशें कामयाब हुई और समीर की 6 माह बाद 14 अगस्त को वतन वापसी हुई। इसके चेहरे पर वो अजियतनाक तजुर्बे के निशानात थे जो शायद कभी न मिटे। आज समीर और उसका खानदान उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा कर रहा है जिन्होंने इसे जहन्नुम से निकाला। एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए हमें बोला गया था, तो खासदार नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान साहब के थ्रू हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली जाकर वहाँ से कंप्लेंट रेज किए थे, तो वहाँ से सपोर्ट अच्छा मिला। एसपी साहब के थ्रू हमें सपोर्ट अच्छा मिला, खासदार रविंद्र चौहान साहब के थ्रू, चिखलीकर साहब के थ्रू और माजी आमदार मोहनराव अंबटे साहब के थ्रू जो सपोर्ट मिला, उसके बदौलत आज चाचा का बच्चा शेख समीर आज इंडिया वापस आ गया है। इसी के एवज में जो एसपी साहब ने हमें सपोर्ट किया गया था, उसके बदले में हमने एसपी साहब का आज शुक्रिया अदा किया। एसपी अविनाश कुमार, असलम शेख, प्रताप पाटिल, रविंद्र चौहान और मोहन, ये वो नाम है जिन्होंने साबित किया कि इंसानियत अभी मरी नहीं। ये वाकया हर उस नौजवान के लिए सबक है जो बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब देखता है। होशियार रहें, धोखेबाज एजेंटों से बचें और कभी भी गैर कानूनी कामों में मुलविस ना हो। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।